अच्छे हों या बुरे, विचार सबके मन में आते हैं। अपने मन को शांत रखने का मतलब यह नहीं है कि हमें इनसे भागना है या विचार कभी मन में आ ही नहीं सकते हैं, बल्कि मन को शांत करने का मतलब है कि हम अपने मन के विचारों से परेशान न हों और इसे एक मानसिक प्रक्रिया समझकर इस पर ज्यादा ध्यान न दें। हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। ये इसलिए होता है कि मन में किसी न किसी तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता है। आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि आप काम कुछ कर रही होती हैं और आपका ध्यान कहीं और होता है। ऐसे में मन को शांत करने के लिए अपनाएं ये टिप्स। अच्छे हों या बुरे, विचार सबके मन में आते हैं। अपने मन को शांत रखने का मतलब यह नहीं है कि हमें इनसे भागना है या विचार कभी मन में आ ही नहीं सकते हैं, बल्कि मन को शांत करने का मतलब है कि हम अपने मन के विचारों से परेशान न हों और इसे एक मानसिक प्रक्रिया समझकर इस पर ज्यादा ध्यान न दें। अगर आपके मन के विचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तनाव में हैं। जब आपका मस्तिष्क तनावग्रस्त होता है तो आपका शरीर भी तनाव में होता है। ऐसे में अपनी बॉडी और माइंड को डिस्ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम करना। आप चाहें योगा भी कर सकते हैं या अपने मनपसंद का कोई खेल खेल सकते हैं। किसी ने सही कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर, और यह बात पूरी तरह से सत्य है। आपके खुद भी महसूस किया होगा कि जब आपके पास कोई काम करने को नहीं होता है तो मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए खुद की मेंटल हेल्थ के लिए एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। मन के विचारों से मुक्ति पाने और उन्हें शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग करना, यानी अपने विचारों को लिखना। लिखने से विचारों को एक दिशा मिलती है और आप हल्का भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज से ही एक डायरी बना लें और आपके मन में जो कुछ भी आए उसे लिखते जाएं। किसी शांत वातावरण में बैठें और गहरी सांस लें। ऐसे ही अपनी हर सांस पर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यह एक बेहद आसान प्रक्रिया है, मगर आपको इसके अच्छे परिणाम सिर्फ नियमित करने से ही मिलेंगे। इसलिए पहली बार में आपको सफलता हासिल होगी। यह विचार छोड़ दें। अगर ऐसा है तो कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि हर छोटी से छोटी चीज दुख का कारण कैसे बन जाती है। ऐसे में कुछ लोग जहां आपको सेंसिटिव तो कुछ ड्रामा क्वीन कहकर भी पुकारते होंगे। भले ही यह स्थिति अजीब हो, लेकिन कुछ लोग इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर ऐसा है तो कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि हर छोटी से छोटी चीज दुख का कारण कैसे बन जाती है। ऐसे में कुछ लोग जहां आपको सेंसिटिव तो कुछ ड्रामा क्वीन कहकर भी पुकारते होंगे। भले ही यह स्थिति अजीब हो, लेकिन कुछ लोग इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। एक्सपर्ट का कहना है कि इस समस्या से निपटने के लिए ट्रिगर्स को पहचानें। इससे अत्यधिक रोने की समस्या को हल करने के लिए यह पहला कदम है। ट्रिगर्स को पहचानने से आपको अपनी भावनाओं को समझने और स्वीकार करने में मदद मिलती है। इससे आप खुद को बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकाल पाते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बताएं।